लेकिन जब से वो गए तो जो कहा नहीं जाता है कि जिस क्षेत्र में रहेंगे, जिसके साथ रहेंगे, उसका माने जैसा संगत वैसा गुण। तो संगत तो चला गया गड़बड़। 15-20 मिनट तक जो बोले वो आंकड़ा का, उसमें कहाँ चूक हुई, वहाँ कहाँ गलत हो गई। इसलिए वो आंकड़ा भी जो पेश किए गणना, जातीय गणना का, वो बिल्कुल साफ साफ बोल रहे थे परसेंटेज पे। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन में हूं आपके साथ नरोत्तम। कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानसभा और विधान परिषद में जिस प्रकार से जनसंख्या नियंत्रण पर, प्रजनन पर अपनी अश्लील शब्दों का प्रयोग कर रहे थे, आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी विधायक इंजीनियर कुमार शैलेंद्र हैं। नीतीश कुमार कल विधान परिषद और विधानसभा दोनों सदनों में महिलाओं के प्रजनन पर अपनी देखिए, आदरणीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी 2005 के पहले जो बिहार में सरकार थी, उसको बदलने के लिए बिहार की जनता ने एक जंगल राज को मुक्त किया था और उसके मुख्यमंत्री बने थे। और एक विद्वान कहे जाते हैं, इंजीनियर भी हैं, अच्छे शासन को उन्होंने चलाया भी। लेकिन ये जब 2022 में जो 2020 में जो जनादेश मिला था, वो फिर से जंगल राज के खिलाफ मिला था। यानी लालू जी के विरोध में, जंगल राज के विरोध में नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाया था एनडीए गठबंधन में। लेकिन पता नहीं उनको कहाँ से भूत सवार हो गया और वो फिर से प्रधानमंत्री बनने का दिवा स्वप्न देखकर उसी जंगल राज के खिलाफ में, जिसमें सरकार के खिलाफ आए, वो फिर वहाँ चले गए। और आप जानते हैं कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी सनातन धर्म को मानते हैं, हम लोग सनातनी हैं, हम लोग विश्व बंधुत्व को जानते हैं। और जब तक वो हमारे साथ थे तो सात्विक विचार के थे, अच्छे अच्छे विचार उनमें, अच्छे अच्छे निर्णय लिया करते थे। लेकिन जब से वो गए तो जो कहा नहीं जाता है कि जिस क्षेत्र में रहेंगे, जिसके साथ रहेंगे, उसका माने जैसा संगत वैसा गुण। तो संगत तो चला गया गड़बड़। तो गड़बड़ संगत में वो गड़बड़ बात बोल रहे हैं। लेकिन बहुत लोग कहते हैं कि वो भूल से बोल दिए या दिमाग सठिया गया। मैं व्यक्तिगत राय अपना देता हूँ कि मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि जो बात उन्होंने कहा है वो पूरी रणनीति के तहत, पूरी जानकारी में, पूरे दिमाग से बोले हैं। और तुरंत उसके कहने के बाद आप देखे होंगे कि 15-20 मिनट तक जो बोले वो आंकड़ा का, उसमें कहाँ चूक हुई, वहाँ कहाँ गलत हो गई। इसलिए वो आंकड़ा भी जो पेश किए गणना, जातीय गणना का, वो बिल्कुल साफ साफ बोल रहे थे परसेंटेज पे। मतलब आप लोग मानते हैं कि आरजेडी के साथ जाने के बाद से नीतीश कुमार इस प्रकार के मैं तो साफ साफ कहा कि जिसके संगत में रहेंगे वैसा गुण आएगा। तो संगत गड़बड़, तो अब सदन में, अब इससे बड़ी तो लोकतंत्र में इससे बड़ा मंदिर तो होता नहीं है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि ये तो सेक्स एजुकेशन में पढ़ाया जाता है। अब देखिए क्या है ना, सब चीज़ पर्दे में होता है तो अच्छा लगता है, सब चीज़ जगह पर होता है तो अच्छा होता है। अब ये जो चीज़ बात तेजस्वी कर रहे हैं, तो उनको क्या पता, उनके वो तो खुद 9 भाई बहन हैं। तो अब किस आधार पर वो बोल रहे हैं तो वही जाने। उनको भी लगता है कि ये अच्छा ही है, तो बिहार की जनता तय करेगी इस चुनाव के समय कि अच्छा हुआ कि खराब हुआ। आपके एक महिला विधान पार्षद जो है वो सदन में वहाँ बोली, भावुक हो गई और बोली कि मैं उस सदन में बैठने के लिए वहाँ पर नहीं अपने आप को रख पाया। ये मेरे भाजपा की विधायिका हो या आम महिला हो, ये आप लोग को लगता होगा कि एक महिला बोली। ये हम लोग तो जुड़े हुए लोग हैं, लोगों से बातचीत जो हो रही है, पूरे देश में इसकी भर्त्सना हो रही है। आप सोशल मीडिया, एक्स पर देखिए, ट्विटर पर देखिए, चाहे इंस्टा पर देखिए, सारी महिलाएं बोल रही हैं कि सब चीज़ का पर्दा होता है। तब तो जानवर और आदमी में क्या अंतर है, जानवर भी तो सेक्स करता है। तब तो आदमी को भी नीतीश जी, तेजस्वी जी के अनुसार कहीं भी करना चाहिए सेक्स, नहीं? तो ये, अब इस बात को आप समझिए कि क्या कहना चाह रहे हैं तेजस्वी जी। ये थे हमारे साथ विधायक
कुमार शैलेंद्र, इन्होंने साफ साफ कहा है कि नीतीश कुमार आरजेडी के संगत में जब से गए हैं तब से वो इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। आप बने रहें न्यूज़ 4 नेशन के साथ।